हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। फ्रेंड्स, आज है 7वां दिन हमारे इंग्लिश स्पीकिंग का। फ्रेंड्स, कल हमने सीखा था शुड का यूज और शुड को हम कैसे यूज कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर करने के लिए। आज हम सीखेंगे एक नया टॉपिक, वो है यूज करना सीखेंगे। किसके बारे में? विल के बारे में। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे विल को यूज करना। विल का मतलब मैं आपको नहीं बताने वाला हूं। अब हम समझेंगे विल क्या कब यूज करते हैं। विल को हम यूज करते हैं फ्यूचर के लिए। मतलब जैसे अगर आपको लगता हो कि फ्यूचर कल में है, तो फ्यूचर कल में नहीं है। जैसे कि हम बोलते हैं प्रेजेंट आज है, पास्ट बीत गया हुआ कल है, और फ्यूचर आने वाला है। तो विल का यूज हम किसके लिए करते हैं? फ्यूचर के लिए करते हैं। मतलब अभी समझ लीजिए कि हम और आप पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे ये वीडियो खत्म होगी आप क्या करोगे? शायद खाना खाने जाओगे, या फिर अपने स्कूल जाओगे, या फिर अपने काम पर जाओगे। तो फ्रेंड्स, ये समय जो चल रहा है, इसके बाद अगले सेकंड जो कुछ होगा वो क्या है? फ्यूचर है। तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूचर। अगर मैं आपसे बोलूं आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या करोगे, तो आप मुझे क्या बोलोगे? मैं खाना खाऊंगा। मतलब फ्यूचर हो गया वो। तो अगले ही पल जो होगा वो क्या होगा? फ्यूचर। तो इस तरह से हमें जब कुछ बताना हो, जो कुछ करने वाले हैं, अभी हमने किया नहीं करेंगे, उसे बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? विल का यूज करते हैं। जैसे अभी आप सुबह के 10 बज रहे हैं, मान लेते हैं कि आप बैठे हो, आप मुझे बताओगे कि अभी आप क्या करने वाले हो। तो आप मुझे बोलोगे अभी मैं रेडी होऊंगा, फिर मैं अपना बैग पैक करूंगा, और फिर मैं स्कूल जाऊंगा, या फिर अपने क्लास जाऊंगा, या फिर अपने दोस्तों के साथ खेलने जाऊंगा। तो ये हो गया आपका फ्यूचर। तो इस तरह से आपको बताना हो कोई चीज जो अभी हुई नहीं है, होगी, उसे हम कहते हैं फ्यूचर। और वहां पर हम यूज करेंगे विल का। जैसे कि मैं खाना खाऊंगा, ये क्या होगा? आई विल। तो इसका फॉर्मेट क्या होगा? आई विल। आपको याद रखना है ये फॉर्मेट, आई विल। आई विल क्या करना है? आई विल गो, मतलब मैं जाऊंगा। इसी तरह से यू विल गो, तुम जाओगे। तो ये हम क्या बता रहे हैं? फ्यूचर जो होगा। और इस तरह से यहां पर फॉर्मेट में क्या लगाना है कि आई विल, और यहां पर लगाना है आई विल नॉट। मतलब मैं जो नहीं करूंगा उसके लिए मैं क्या बोलूंगा? आई विल नॉट। जैसे कि मैं खेलने नहीं जाऊंगा, तो मैं क्या बोलूंगा? आई विल नॉट गो टू प्ले। मैं खेलने जाऊंगा तो क्या बोलूंगा? आई विल गो टू प्ले। नहीं जाना तो क्या बोलूंगा? आई विल नॉट गो टू प्ले। तो ये हमारा फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को आपको याद रखना है। जब भी आपको बोलना हो कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, वो ऐसा करेगा, तो उसके लिए हम यूज करेंगे विल का। चलिए देखते हैं। आई विल गो, मैं जाऊंगा। नहीं जाना तो क्या बोलोगे? आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। यू विल गो, तुम जाओगे। और यू विल नॉट गो, मतलब तुम नहीं जाओगे, तो क्या बोलोगे? यू विल नॉट गो, तुम नहीं जाओगे। वी विल गो, मतलब हम जाएंगे, तब क्या बोलेंगे हम? वी विल गो। हम नहीं जाएंगे तो क्या बोलेंगे? वी विल नॉट गो, हम नहीं जाएंगे। दे विल गो, मतलब वो लोग जाएंगे। दे विल नॉट गो अगर है तो क्या लिखेंगे? दे विल नॉट गो, वो लोग नहीं जाएंगे, तो हम लिखेंगे दे विल नॉट गो। ही विल प्ले, वो खेलेगा। ही विल प्ले, वो खेलेगा। अभी नहीं खेल रहा है वो खेलेगा, मतलब बैठा हुआ है, कुछ कर रहा है, अब वो खेलेगा, तो ही विल प्ले। वो नहीं खेलेगा तो क्या बोलेंगे हम? ही विल नॉट प्ले। शी विल प्ले, वो खेलेगी तो शी विल प्ले। वो नहीं खेलेगी, she will not play. It will jump, वो कूदेगा, तो क्या बोलेंगे? It will jump. अब वो नहीं कूदेगा, क्या बोलेंगे? It will not jump। मतलब मान लीजिए आपका फ्रेंड आपके घर पे आया हुआ है, और आपके घर में एक डॉगी है, तो आपने क्या बोला कि अभी वो मुझे देखकर कूदेगा, मतलब it will jump। और अगर नहीं कूदेगा क्या बोलोगे? It will not jump। तो भी देखिए, it will jump, इट विल नॉट जम्प। आगे लिखते हैं राम विल जंप, राम कूदेगा। राम विल नॉट जंप, राम नहीं कूदेगा। तो इस तरह से हम यूज करेंगे फ्यूचर की बात को बताने के लिए विल का।
कोई चीज आप करने वाले हो या नहीं करोगे, इस चीज को बताने के लिए आप यूज करोगे विल का। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम यूज कर सकते हैं विल को अपनी इंग्लिश में। तो हमने क्या क्या सीखा है, कैन सीखा, उसके बाद शुड सीखा, उसके बाद आज हम सीख रहे हैं विल का। तो इस तरह से फ्रेंड्स अलग अलग हम बहुत सारी चीजों को सीखेंगे और इस तरह से हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स होंगे, बहुत सारे सेंटेंस होंगे और अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे डेली तो हमारी इंग्लिश डेफिनेटली इंप्रूव होगी ही। चलिए फ्रेंड्स कर लेते हैं प्रैक्टिस। यहाँ पर मैंने कुछ वर्ब आपके लिए लिखा है और यहाँ पर सारे प्रोनाउंस हैं। चलिए करते हैं प्रैक्टिस और आपको भी इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर हम एक वर्ब लेते हैं, यहाँ पर जो लिखा है मैंने राइड बाइक, राइड बाइक। आई विल राइड बाइक, मैं बाइक चलाऊंगा। अगर नहीं चलाना तो क्या बोलेंगे, आई विल नॉट राइड बाइक, मैं बाइक नहीं चलाऊंगा। आगे देखते हैं यू विल राइड बाइक, तुम बाइक चलाओगे। यू विल नॉट राइड बाइक, तुम बाइक नहीं चलाओगे। वी विल राइड बाइक, हम बाइक चलाएंगे। वी विल नॉट राइड बाइक, वी विल नॉट राइड बाइक, हम बाइक नहीं चलाएंगे। दे विल राइड बाइक, वे लोग बाइक चलाएंगे। दे विल नॉट राइड बाइक, वे लोग बाइक नहीं चलाएंगे। ही विल राइड बाइक, वो बाइक चलाएगा। ही विल नॉट राइड बाइक, वो बाइक नहीं चलाएगा। शी विल राइड बाइक, वो बाइक चलाएगी। शी विल नॉट राइड बाइक, वो बाइक नहीं चलाएगी। इट विल राइड बाइक, वो बाइक चलाएगा। यहाँ पर हम लोग चेंज कर सकते हैं क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग या फिर जानवर की बात हो रही है। तो इट विल रन हम लिख सकते हैं। इट विल नॉट रन, वो नहीं दौड़ेगा। राम विल राइड बाइक, राम बाइक चलाएगा। राम विल नॉट राइड बाइक, राम बाइक नहीं चलाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको करनी है प्रैक्टिस। यहाँ पर आप इसमें से यहाँ मैंने बहुत सारे वर्ब लिखे हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप ड्राइव कार लिखा हुआ है। आई विल ड्राइव अ कार, मैं कार चलाऊंगा। आई विल नॉट ड्राइव अ कार, मैं कार नहीं चलाऊंगा। तो फ्रेंड्स ये ड्राइव और राइड में फर्क क्या है, चलिए आपको बता देता हूं। राइड का मतलब होता है फ्रेंड्स ऐसी चीज जो हम चलाते हैं जिसके ऊपर छत नहीं होती है, जैसे कि बाइक के ऊपर छत नहीं होती है, कार के ऊपर होती है। और इस तरह से हम लोग कैमल जब चलाते हैं, कैमल राइडिंग करते हैं, कैमल के ऊपर बैठकर कैमल की सवारी करते हैं, उसे भी हम क्या कहते हैं, कैमल राइडिंग कहते हैं। हॉर्स राइडिंग भी होती है। तो फ्रेंड्स हॉर्स के लिए राइडिंग वर्ड यूज करते हैं, कैमल के लिए राइडिंग वर्ड यूज करते हैं और बाइक के लिए भी क्या यूज करेंगे, राइडिंग। फ्रेंड्स ये जो ड्राइव है ये हम यूज करते हैं कार में, ड्राइव कार, ड्राइव करते हैं बस, ड्राइव करते हैं ट्रक, ड्राइव करते हैं ऑटो। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया है राइड और ड्राइव का फर्क क्या होता है। तो फ्रेंड्स आप यहां पर यूज कर सकते हो। चलिए एक और यहां पे लेते हैं मेक पिज्जा। दे विल मेक पिज्जा, वो लोग पिज्जा बनाएंगे। दे विल नॉट मेक ए पिज्जा। फ्रेंड्स यहां पर आप लगा सकते हो मेक ए पिज्जा और सभी के साथ यूज करके प्रैक्टिस कर सकते हो। पिज्जा के प्लेस पे आप यहाँ पर पास्ता, मैगी, बर्गर या जो भी आप चाहो लगा सकते हो। अलग अलग बहुत सारे सेंटेंस बन जाएंगे। फ्रेंड्स सेल, सेल मतलब बेचना होता है। शी विल सेल, शी विल सेल पिज्जा, वो पिज्जा बेचेगी। शी विल नॉट सेल पिज्जा, वो पिज्जा नहीं बेचेगी। ब्रिंग मतलब लाना। वी विल ब्रिंग ब्रेकफास्ट टुमारो, हम कल क्या लेकर आएंगे, नाश्ता लेकर आएंगे। रीड मतलब पढ़ना। शेयर मतलब किसी के साथ में बांटना, जैसे कि दे शेयर देयर ब्रेकफास्ट, वे लोग अपना नाश्ता आपस में बांटते हैं एक दूसरे को। तो फ्रेंड्स ये सभी वर्ब को यूज करिए और अलग अलग बहुत सारे सेंटेंसेस को बनाइए और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए। जिस तरह से मैंने आपको बताया है करना क्या है फ्रेंड्स, आपको 10 से 15 मिनट अलग अलग वर्ब को यूज करना है और इस तरह से एक वर्ब को लगाना है, सबके साथ बोलना है, फिर दूसरे को लगाना है, सभी के साथ बोलना है और 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करनी है फ्रेंड्स। और आपको मुझे कमेंट में लिख कर भी बताना है। इस तरह से आप करेंगे तो आपकी इंग्लिश डेफिनेटली इंप्रूव होगी और आपकी इंग्लिश में बदलाव जरूर आएगा फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पर खत्म, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।